हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुली फिट होंगे, हेल्दी भी होंगे। सो देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आज से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ आयंस। आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 5 में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस कर चुके थे, तो उसके अंदर हमने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप अगर आपको वो सब चीज़ें याद हों, अगर नहीं याद हैं तो देन रिवाइज इट अगेन। और अब हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं आयंस के बारे में। चलो एक बार रिवीजन करा ही देते हैं एटम का। तो देखो ये है एटम, के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके बाहर क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है यहाँ दो ही घूमेंगे, यहाँ पर एक फ़िक्स अमाउंट मैंने आपको बताया है। नहीं बताया तो ये आगे भी आएगा चैप्टर के अंदर, फिर भी मैंने बता दिया था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये वाली शेल के अंदर। और इन शेल का नाम बताया था मैंने, KL SEMN, आगे तक चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये सब हम बता चुके थे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास बनता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस अगर हो जाता है, तब वो आयंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तब कौन सा आयन बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, आयन तो बन रहा है, अब कैटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, वही चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको मेन पॉइंट्स बतला दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये सोडियम एटम है, ठीक है, और होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है, निकाल के किसी और को दे देता है। सपोज़ यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसको इसने निकाल कर दे दिया। ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इसके पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था वहाँ पे, एक प्रोटॉन को न्यूट्रल कर रहा था। जो ये वाला जो प्रोटॉन अब चढ़ा है ना इसके ऊपर, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ गया, इस बंदे को ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर रहा था। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल कर रहा था। तो यहाँ पर अब सोडियम ने इस इलेक्ट्रॉन को तो बाहर कर दिया निकाल के, तो ये प्रोटॉन जो है वो खाली रह गया। तो वो क्या हो गया, एज अ सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया कि यहाँ पर एक प्रोटॉन की कमी है। तो ये क्या बन गया आपका, आयन। और उसी तरीके से इसने, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑलरेडी न्यूट्रल था, और एक्सेप्ट करने के बाद क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इनने एक्सेप्ट कर लिया तो यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आ गया। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस बंदे ने दान किया, इसने लिया, इसके ऊपर कर्जा चढ़ा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या बतला रहा है, दान करना, पॉजिटिव काम करना, यानी कि अच्छा काम कर दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो ये क्या हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज। ये दोनों क्या है, आयंस हैं। क्या बन गए ये, आयंस। आयंस पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं। दो तरीके के आयंस होते हैं,
केटायन होता है और एक होता है एनायन। जो बंदा पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, केटायन है। जो बंदा नेगेटिवली चार्ज है वो क्या है, एनायन है। ठीक है, केटायन के बारे में थोड़ी हम डिटेल स्टडी करते हैं। देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और किस तरीके से बनते हैं ये केटायंस, किस तरीके से बनते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम में से या फिर किसी कंपाउंड में से भी एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होना, ठीक है, या लॉस होना, क्या कहलाता है वो, क्या फॉर्मेशन किसका करता है, केटायन का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? जितने भी मेटल एटम्स आएंगे आपके वो केटायंस होते हैं। ठीक है, केटायंस का फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का आपको समझा ही दिया है, अगेन एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सोडियम के पास 11 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, ठीक है, और 11 ही नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो वो सोडियम एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं, 11 ही पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज इस पर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तभी तो न्यूट्रल है। और वहीं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, लूज़ करने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्या हो गया है, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन्स तो 11 के 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बल्कि प्रोटॉन्स बढ़े नहीं हैं, प्रोटॉन्स उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया। एक प्रोटॉन बचने की वजह से वो सोडियम के ऊपर ऐसे चढ़ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +1 का। आगे बात समझ में आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मात्रा से प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो अब क्या बन गया, यहाँ पे केटायन बन गया। केटायन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे शो हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है एक पॉजिटिव चार्ज शो होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब ये बात इस पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है अगली कि जो जितने भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी एटम रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेरी वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। देखो, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एटम आर एक्सेप्टेड बाय अ नॉन मेटल एटम। यानी कि अब ये आप जो देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, ये लूज़ होकर जा कहाँ रहे हैं, जो मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है ये जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअल में नॉन मेटल एटम जो होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। और जो एक्सेप्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ाते हैं वही होता है एनायन। ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। और कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे गए हैं मेटल एटम के द्वारा वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करके एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एनायन की फॉर्मेशन करता है। अच्छी बात है, देखो यहाँ पे ये है, जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स आएंगे वही एनायंस बनाते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन एटम है, न्यूट्रल है, अभी 17 ही पॉजिटिव चार्ज है, 17 ही नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड किया, यानी कि एक्सेप्ट करा क्लोरीन ने। अब नेगेटिव चार्ज को हमने एक्सेप्ट करा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया,
इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो 18 हो गया एक एक्सेप्ट करने पे। तो 17 ने 17 को तो न्यूट्रल कर रखा था, लेकिन जो एक चार्ज बढ़ गया तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे -1 चार्ज। 17 ने 17 को तो न्यूट्रल कर रखा है, और एक जो ये 18 में से जो एक बचा वो क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो वही ओवरऑल चार्ज कहलाता है कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं प्रोटॉन्स से, तो एनायन क्या हो जाता है, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ा लेता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपके पास दो टर्म्स जिसका नाम है सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस। ठीक है, सिंपल आयंस क्या होते हैं, अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उनको तो हम सिंपल आयंस बोलते हैं। सिंगल एटम में से, जैसे कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल आयंस होगा। इसको हम बोलेंगे सिंपल कैटायन। क्या बोलेंगे, सिंपल कैटायन। और इसको बोलेंगे हम सिंपल एनायन। सिंपल है यानी कि एक है, सिंपल यानी एक। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, कैटायन को, तो उसके लिए सिंपल कैटायन। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एनायन को, तो ये क्या हो गया, सिंपल एनायन। एक यानी कि सिंपल और नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंपाउंड आयंस के ऊपर। कंपाउंड आयंस क्या होते हैं, देखो कंपाउंड में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जब एटम्स का एक ग्रुप होता है, जैसे कि NH4 है, यानी कि NH4, देखो एक तो नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 5 एटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 एटम्स का ग्रुप है। अब इस पूरे ग्रुप के ऊपर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये हो जाता है आपका कंपाउंड आयन। और कंपाउंड आयन भी कौन सा है, ये कैटायन वाला है। देखो कंपाउंड कैटायन है ये, आयन में भी कौन सा है, कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही अगर CO3 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव का मतलब है इस पूरे ने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा हुआ मतलब ये क्या बन गया, कंपाउंड एनायन। क्या बन गया, कंपाउंड एनायन। आगे बात समझ में। और इनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। ये देखो ये लिखा, पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। एक से ज़्यादा एटम है ना, तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेम ऑफ आयंस और उनके सिंबल। देखो सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन का सिंबल होगा Na+। और ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हर एक एटम की या हर एक कंपाउंड की एक फिक्स्ड मतलब वो होती है, फिक्स्ड अमाउंट ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करता है या फिर गेन करता है। ये नहीं कि किसी पर भी कितना भी चढ़ा दिया चार्ज, नहीं। सोडियम अगर एक लूज़ कर सकता है तो वो एक ही लूज़ करेगा। कॉपर अगर 2 लूज़ कर सकता है तो वो 2 ही लूज़ करके 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो सोडियम आयन का है Na पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इनने। पोटेशियम ने, ये इसने भी एक लूज़ किया। NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन, अमोनिया बोलते हैं ना NH4 को। तो अमोनियम आयन कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन ने मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या बना है, NH4 पॉजिटिव। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Mg2 पॉजिटिव बनाया है। कैल्शियम आयन में कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके CO2 पॉजिटिव बनाया है। कॉपर सेकंड आयन यानी कि Cu2 पॉजिटिव, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके 2 पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn2 पॉजिटिव बनाया है। आयरन सेकंड आयन यानी कि Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या बनाया, Fe2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और Al3 पॉजिटिव बनाया। क्लोरीन ने, देखो अब यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज यानी कि एक एक्सेप्ट किया है, एक एक्सेप्ट करके क्या बना है, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है,
ब्रोमीन ने भी एक एक्सेप्ट किया है। हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH ने मिलकर एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो OH नेगेटिव बना है। नाइट्रेट आयन यानी कि NO3 नेगेटिव आयन, NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो NO3 नेगेटिव बना है। ऑक्साइड आयन देखो ये सिंपल एनायन है, ये ध्यान रखना है कौन सा सिंपल है कौन सा कंपाउंड है। आगे बात समझ में। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एक ही एटम है लेकिन क्या करा है इन्हें, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2 नेगेटिव बनाया। ठीक है, नेक्स्ट सल्फाइड आयन यानी कि S2 नेगेटिव। सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पूरे को सल्फाइड आयन बोलते हैं। ऐसे ही कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट रखा है सल्फेट ने। फॉस्फेट यानी कि PO4 और 3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि जो आयन से मिलकर बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड आयंस के फॉर्मेशन से आयंस को मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे कि ये Na+ है, ठीक है, और ये है Cl नेगेटिव। क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होएगा यहाँ पे, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये फोर्स जो होता है इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसका एक अलग से नाम रखा गया है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। अभी देखो इसको, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया, और फिर ये मैंने बताया कि ओवरऑल चार्ज जो होता है आयनिक कंपाउंड पर वो 0 होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया है। न्यूट्रल करने के बाद क्या हो गया, ये 0 इसके ऊपर चार्ज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं आयनिक कंपाउंड जो है, तो देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये अभी हम पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे इनके फॉर्मूले। CaCl2 का मतलब कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है MgO, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। इन सब को याद रखने के लिए आपको अच्छे से सिंबल्स का पता होना चाहिए, किसका सिंबल कौन सा है, और इस वाली टेबल को तो 100% ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाली टेबल आगे बहुत काम आएगी जब हम इसके फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है जहाँ पर ये दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल्स हैंगे। ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इनके कंपाउंड्स के नेम्स लिखने हैं और ये बताना है कि इनमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दिखला ही दिया है, और फिर भी अगर वैसे तो आपसे हो ही जाएगा, देखो फिर भी मैं एक बता देती हूँ, जैसे कि Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो Al2SO4 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम है और ये है सल्फेट। ठीक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है, सॉरी एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है, वैलेंसी हम आगे सीखेंगे तब आगे बतलाऊंगी उसको। तो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है यहाँ पर 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, ये हम टेबल से पता लगाएंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, और भी मेथड्स आएंगे इसको समझने के, वो आगे वाली स्लाइड्स में आएंगे तो हम वहाँ से सीखेंगे।
ऐसी कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमने टेबल से पता लगाया, ठीक है। क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हमने टेबल से पता लगाया। आगे बात समझ में? ये सारी चीज़ें आपको टेबल में मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ से देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, और दोनों टेबल आपको अच्छे से याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, आगे बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे और भी चीज़ें आएंगी समझने के लिए कि इन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से कैसे समझा जा सकता है, वो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़रूर से ज़रूर, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ उनके लिए, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बहुत साथ दिया अब तक, और आगे भी देते रहेंगे, मेरी यही होप, मतलब आशा है आपसे। और आगे आपको क्या करना है, शेयर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है आपको उसे कहाँ तक पहुँचाना है। अगर आपको मटेरियल पसंद आता है तो शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।